अरे बाप रे, देखो तो कौन आया फैक्ट सुनने। तो आ गया आप, स्वागत है। शुरू करते हैं नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के बारिश को। फैक्ट नंबर 17। कुत्ते जो होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, उनको हम लोग अक्सर उतना वैल्यू नहीं करते हैं, बट क्या आपको पता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग जीव है। मतलब एनिमल किंगडम में कुत्ते लोग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग जीव होते हैं। जैसे कि कुत्ते लोग जो होते हैं उनका स्मेल पावर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कितना उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। उनको यूज किया जाता है कुछ कहीं पे कुछ अगर सस्पिशियस चीज मिलती है एयरपोर्ट वगैरह में, तो कुत्तों का इस्तेमाल करके हम पता करते हैं कि कहाँ पे है वो। और कुत्ते रक्षा भी करते हैं। रात को कोई अननोन आता है या फिर कोई ड्रिंक करके आता है तो उसके ऊपर भौंकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कुत्ते काफी मतलब इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। वैसे इंटेलिजेंट वाला इंटेलिजेंट नहीं, बट वो चीजों को एनालाइज करते हैं एंड उनके ब्रेन में ऐसा कुछ एक पैटर्न बनता है जिससे वो सब कुछ मतलब सीख लेते हैं। और इसलिए कुत्ते जो होते हैं वो इंसान का सबसे प्यारा पालतू क्रीचर होता है। तो कुत्ते के बारे में एक फैक्ट है ना कि आप जब मान लो आप किसी कुत्ते का मालिक हो और आप डरे हुए हो किसी बात के चलते, आप एंग्जाइटी से भरे हुए हो, आप डर से भरे हुए हो, तो आपको पता है वो जो आपका कुत्ता है ना वो इस चीज को फील करने लगता है। अगर कोई कुत्ता है और उसका कोई मालिक है सामने बैठा है, तो उसका मन में अगर डर होगा, बैठ के कुछ सोच रहा होगा किसी चीज के बारे में गहरी सी, तो वो कुत्ता ना सेंस कर लेता है और वो पास आ जाता है कुत्ता देखना मालिक के पास। तो ये पाया गया है कि दे आर एबल टू स्मेल फियर, एंग्जाइटी या फिर जो ऐसी चीजें हैं ना उनको सेंस कर लेता है कुत्ता। गजब बात है। और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना उनको भी सेंस कर लेता है कुत्ता, जो कि काफी अमेजिंग बात है। और कुछ लोग तो गाँव में कुत्तों के सिक्स्थ सेंस के बारे में बात करते हैं कि कुत्ते जो होते हैं वो सुपर नेचुरल चीजें, आत्माएं और जो सोल होती है उनको फील कर पाते हैं। और ऐसे भी आपने कई घटनाओं के बारे में सुना होगा जिसमें कुत्ता जो है वो बिछड़ जाता है कितने किलोमीटर दूर, बट वो पता नहीं कैसे न कैसे सेंस करके अपने मालिक के पास वापस आ ही जाता है। कितनी अमेजिंग बात है ना। कुत्तों को हम लोग कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं बट वो ऐसा है नहीं। काफी इंटरेस्टिंग जीव है। फैक्ट नंबर 16। आप अपने स्क्रीन पे जो जीव देख रहे हो, क्या आपको पता है इसका नाम क्या है? ये जो इंटरेस्टिंग टाइप के यूनिक टाइप के दिखने वाला जीव है ना, ये समुद्र में पाया जाता है। इसको कहते हैं सी हॉर्स, समुद्र का घोड़ा। और पता है नेचर में गजब गजब चीजों के बारे में आपको बताया है कि ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, बट इनके बारे में बताऊं तो जो सी हॉर्स है ना, इनमें ये पाया गया है, साइंटिस्ट ये देखे है ना कि जब ये सुबह में वेकअप करते हैं, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ये जो होते हैं सी हॉर्स समुद्र में, ये एक्चुअली में डांस करते हैं। जो मेल और फीमेल सी हॉर्स होते हैं ना वो मिलकर डेली डांस करते हैं, मर्द और औरत सी हॉर्स। इनसे उनका बॉन्डिंग बढ़ता है या न जाने क्या होता है उस किंगडम में, वो तो वही लोग जाने, बट ये लोग का डांस करने का पैटर्न साइंटिस्ट को मिला है। मतलब सी हॉर्स सुबह उठ के डेली नाचते हैं। बाप रे। ऐसे आपको कई आर्टिकल्स इंटरनेट में मिल जाएंगे, जैसे रोमांस ऑफ द सीज और ऐसे नाम का। इसमें आपको सी हॉर्स के सारे रोमांटिक मोमेंट का पिक्चर्स मिलेगा। और जो आपको मैं रोमांटिक पिक अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी उन्हीं मोमेंट्स में से एक है जो कि वो लोग करते हैं, कुछ ऐसा ही डांस करते हैं एकदम ठुमका लगा के। फैक्ट नंबर 15। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बुर्ज खलीफा जो है वो इतना लंबा है ना दुबई में ये, कि जो सनसेट होता है, जैसे हम लोग जो है जमीन पे रहते हैं या फिर मे भी आप अपार्टमेंट में रहते हो, तो वो तो ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, 20-22-30 फ्लोर का होता है ना, बट बुर्ज खलीफा ह्यूज है। तो क्या होता है कि जो जमीन पे जो लोग होते हैं उनके लिए जो सनसेट होता है ना वेस्ट साइड में, जो सूरज डूबता है, वो जल्दी होता है। और आप जितना ऊपर रहोगे ना, आपको सन उतना देरी से डूबता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप ऊपर हो। आप जब इतने ऊपर होते हो तो आपको और वाइड व्यू मिलता है इस वर्ल्ड का, जिससे क्या होता है कि आपको सूरज जो है वो डूबते हुए लेट तक दिखता है। मतलब दुबई में अगर कोई नीचे हो और वो सनसेट देखे, उसे 3 मिनट लेट जाके ऊपर वो सनसेट होता है। मतलब 3 मिनट का डिफरेंस होता है। और अगर आप ऊंचाई पे हो तब आप और भी ज्यादा देर तक सनसेट देख सकते हो। और अगर आप और ऊपर जाओ स्पेस स्टेशन पे, तब तो आपको मल्टीपल टाइम सनसेट देखने मिल जाएंगे। स्पेस से आप एक दिन में बहुत बार सनसेट और सनराइज देखोगे। फैक्ट नंबर 14। अब बात करते हैं एक फनी सा फैक्ट के एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या होता है? आप पब्लिक में हो, कुछ आप ऐसा कुछ काम कर दिए या फिर अपना कुछ ऐसा कुछ आप बोल दिए या फिर ऐसा कुछ बिहेव किए जो बाद में आपको सोच के लगता है भाई क्या किया मैं, इतने लोग थे सर, इतने लोग थे मेरे चारों तरफ और मैं ऐसा कर दिया। आप सोचते हो क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया मेरे साथ। तो ये जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ना, ये सबके लाइफ में एक ना एक बार होता होगा। मतलब आपको लगता होगा कि क्या किया मैं पगला था क्या, मैं क्या कैसा हूँ मेरे। आप इतने लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैं क्यों किया ये बे, पागल हो क्या? तो क्या है कि साइंस और साइकोलॉजी ये कहती है कि हम लोग ना अपने एम्बैरेसिंग बिहेवियर जो है ना उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। मतलब आप जो किए वो किए, बट पब्लिक ना उतना उसके बारे में सोचती नहीं जितना आप सोचते हो। ये बात है एक्चुअल में। आप अपने बिहेवियर को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, पर पब्लिक को उतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल में। आप एक्चुअली में ओवर एस्टिमेट करते हो और दुनिया का हर कोई अपने बिहेवियर को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करता है और अपने बिहेवियर के बारे में ज्यादा ही सोचते रहता है। और इसी चीज को स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मोटिवेशन जो होता है वो इतना टेम्पोररी क्यों होता है? मतलब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, आपको लगेगा अरे बाप रे अब तो मैं एकदम ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट वो मोटिवेशन थोड़ी देर बाद फेड अप हो जाता है। आपने नोटिस किया ही होगा। आप मोटिवेट होते हो, फिर थोड़ी देर बाद खत्म, एनर्जी गया, खत्म, खल्लास। फिर आपको लगता है कैसा दिमाग है भाई, दिमाग परमानेंटली मोटिवेटेड नहीं रख सकता क्या? मतलब जब म्यूजिक वगैरह कुछ ट्रेलर ये वो देखता हूँ तो लगता है अरे क्या कर लूंगा मैं, बट सब कुछ शांत रहता है, मैं ऐसे रूम में पड़ा रहता हूँ तो लगता है क्या कुछ तो कर ही नहीं पाऊंगा। फिर आप वापस मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाते हो। बट क्या इसका कोई फायदा है? नहीं। और इसका कारण है मोटिवेटेड
रीजनिंग। मतलब क्या है कि मोटिवेशन ना कभी किसी इंसान को उतना नहीं चेंज कर पाएगा जितना आप सोचते हो, जितना लोगों को लगता है कि मोटिवेशनल वीडियो से कुछ बदल जाएगा। मतलब थोड़ा सा बदलता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, बट एक्चुअल में जो चीज जो कि इंसान को बदल सकती है वो है नॉलेज और अवेयरनेस। लाइफ में ये जो दो वर्ड है ना, नॉलेज और अवेयरनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंसान इन दोनों में टॉप है ना, नॉलेज में और इस दुनिया के बारे में अवेयरनेस में, वो मतलब बहुत सक्सेसफुल होगा, अपोजिट टू समवन जो कि दिन भर मोटिवेशनल वीडियोस देखते रह रहा है। आप देखना कुछ लोग वैसे होते हैं जो कि कभी कभी अपने आप को चीयर अप करने के लिए मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, वो तो ठीक है, वो तो आप कर सकते हो, बट कुछ लोग पूरा एकदम देखते रहेंगे। आप पता है मैंने जिसका मोटिवेशन वीडियो देखा, मजा आ गया भाई, अब मैं ये कर लूंगा। आपको पता है वो इंसान 5 साल बाद 7 साल बाद भी वही कर रहा होगा, बैठ के अपने रूम में मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा होगा कोने में, और फिर उस जगह कह रहे मैं 5 साल बाद अभी करूंगा। फिर आप करते करते देखोगे बस वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, अपने ब्रेन में डोपामिन पा रहा है, प्लेजर फील कर रहा है म्यूजिक या फिर किसी स्पीच से मोटिवेटेड होके। बट एक्चुअल में किसी को नॉलेज होगा और अवेयरनेस होगा ना, तो इस दुनिया के जो कोड है, लिविंग कोड की, मतलब क्या करूं कि ऐसा कुछ हो कि मैं लाइफ में ऐसे पैसे कमा सकूं या कुछ कर सकूं, ऐसा कुछ सोचेगा, डीप थिंकिंग और एकदम सोच समझ के चलेगा, अपना ब्रेन का यूज करेगा, तभी वो कुछ कर पाएगा एक्चुअल में। आज तो मैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं, तो एक और इसमें ऐड करता हूं कि क्या है कि देखो क्या है ना, ऐसा है कि जब कोई आपसे फेवर मांगता है ना, जैसे कि प्लीज यार ये कर दो ना थोड़ा सा मेरे लिए, तो ऐसा जब होता है ना, तो उस पर्सन के लिए ना आपके दिमाग में एक स्पेशल सा एक प्लेस बन जाता है कहे तो। मतलब क्या होता है ना, आपको सुनने में लग रहा होगा ठीक है ये कैसे भला, अगर कोई मेरे से हेल्प मांगे तो उसको मैं याद रखूंगा, मतलब ये कैसे। हाँ, ऐसे ही होता है कि जो आपसे फेवर मांगता है या फिर आपसे कुछ सिंपली रिक्वेस्ट करता है बहुत प्यार से, तो हाँ ये एक फैक्ट है कि उसके लिए आपके दिमाग में एक अलग सी जगह होती है। मतलब आप इतने लोगों के कांटेक्ट में आते हो, इतने रैंडम पर्सन ये वो, लेकिन कोई आपको हम्बली रिक्वेस्ट करे कि ये कर दो ना, चाहे वो लड़का हो लड़की, लड़की का मत सोचना, खाली लड़का भी होता है ना, रिक्वेस्ट कर लड़की थोड़ी मारेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसा अगर होता है जो, तब वो एक्चुअल में आपके दिमाग में बस जाता है कि अरे वो तो कितना हम्बली ये कर रहा था। मतलब साइकोलॉजी ये पाया है कि ऐसा ज्यादा होता है। या तो वो इंसान आपसे लड़ाई करेगा तो आप उसको जिंदगी भर याद रखोगे, या तो आपसे रिक्वेस्ट मांगेगा तो याद रखोगे, या तो वो आपको कुछ ऐसा कह दे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 12, एक प्लेटफॉर्म है टम्बलर, उसको ना याहू खरीदी थी 1.1 बिलियन डॉलर्स में। मतलब उसको याहू ना 8,000 करोड़ में खरीदी थी, उसका पोटेंशियल को देख के। ये हुआ था साल 2013 में, ऐसा हुआ था। याहू कंपनी ने टम्बलर कंपनी को 8,000 करोड़ में खरीद लिया था। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी उतनी चली नहीं, फिर ये टम्बलर जब चल नहीं रहा था, 8,000 करोड़ में खरीद लिए, चल तो रहा नहीं है, तो फिर पता है वो कितने में बेच दिए इसको, सिर्फ 22 करोड़ रुपए में। मतलब बिलीव कर सकते हो, एक कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने खरीदा 8,000 करोड़ में, एकदम बड़े होप में, बट वो इतनी कम चली कि फिर उस कंपनी को उसको वापस किसी और कंपनी को बेचना पड़ा सिर्फ 21 करोड़ में। फैक्ट नंबर 11, साल में इतने दिन होते हैं 365 दिन, आपको सबसे ज्यादा कॉल किस दिन आता है? आपके बर्थडे में आता होगा। मुझे लगता है आपको आपका सबसे ज्यादा कॉल आपके बर्थडे में आता होगा। उसके बाद सेकंड रैंक पर शायद आपका एग्जाम का रिजल्ट का दिन होता होगा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉल आता होगा। बट इस पूरे एक चार्ट को देखा ना, मतलब दुनिया के सारे कंपनीज को ले लें, जितने भी कंपनीज है, जैसे इंडिया में जियो, एयरटेल, अमेरिका में वेराइजन एक्सेट्रा है, तो अगर इन सारा का कॉल डेटा लें कि कब कब कौन कौन बात करता है, तो क्या मतलब इस पूरे साल में, पूरे 365 दिन में कौन सा डे में सबसे ज्यादा कॉल होता है? क्या आप गेस कर सकते हो? आप बताओ मेरे को, कौन सा डे में पूरा साल का सबसे ज्यादा कॉल होता होगा? आपके मन में शायद न्यू ईयर आ रहा होगा, नए साल में, या फिर वैलेंटाइन डे आ रहा होगा, या फिर कोई बड़ा पर्व आ रहा होगा। बट एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मदर और फादर्स डे के दिन सबसे ज्यादा कॉल जाता है। और मदर और फादर डे में कंपेयर करें तो पता है मदर्स डे को साल में सबसे ज्यादा कॉल होता है। मतलब कॉल का जो ये पूरा वॉल्यूम है, एक दिन में बहुत इतना सारा कॉल हुआ, उसमें टॉप में पूरे साल में मदर डे होता है। सबसे ज्यादा कॉल इसी दिन किया जाता है। इस दिन जो कॉल का पूरा वर्ल्ड का ट्रैफिक होता है वो सबसे हाई होता है मदर्स डे के दिन। फैक्ट नंबर 10, मार्वल मूवीज आप देखते हो? आप तो देखते होंगे साई-फाई मूवीज, और इसमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट, वर्म होल का कॉन्सेप्ट, ये तो सब जानते ही होंगे, टाइम ट्रैवल ये वो। बट इन सब चीजों के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताना चाहता हूँ कि एक स्टार ट्रेक नाम की सीरीज है, और स्टार ट्रेक नाम की सीरीज में ना टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। टेलीपोर्टेशन होता है ना, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे बस एक मशीन में घुसो और डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह आप एकदम 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाओगे वहां पे, बिना किसी स्पेसशिप या फिर बिना किसी गाड़ी की मदद से। क्वेश्चन ये है कि क्यों? तो एक्चुअल में पता है क्या है इसका आंसर? पैसे बचाने के लिए। क्या है कि इसका जो VFX है ना, प्लेन लैंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, स्पेसशिप नीचे आ रहा है, इसका जो VFX का कॉस्ट था वो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था जब स्टार ट्रेक नया नया आया था। बट भले ही टेलीपोर्टेशन का जो स्क्रिप्ट है वो मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना स्टोरी हो नहीं पाएगी, बट उसको एडिशनल सपोर्ट इन्वेस्टर्स से इसलिए मिला क्योंकि उसमें पैसे बच रहे थे ना। हमें प्लेन लैंडिंग का सीन को क्रिएट नहीं करना होगा, इससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर बच जाएंगे। बट इसी के चलते टेलीपोर्टेशन पॉपुलर भी हुआ। स्टार ट्रेक के हर एक एपिसोड में वो प्लेन लैंडिंग को नहीं दिखा सकते थे ना, इसीलिए। और जो मार्वल मूवीज में आप जो CGI देखते हो, इसका
इसका खर्चा पता है करोड़ों में आता है, मतलब बहुत ज्यादा आता है। बिहाइंड द सीन्स जो सीजीआई में काम करते हैं ना जो लोग, वो एक्चुअल में मूवी के एकदम बेस पीपल होते हैं। उनके बिना मूवी संभव ही नहीं है। जितना एक्टर्स का रोल होता है उतना ही उनका भी रोल होता है, बट वो हिडन होते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने जीडीपी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको यहाँ पे जीडीपी का एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। बहुत मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि फैक्टिक्स भाई ये बताओ कि इस दुनिया का सबसे टॉप जीडीपी किसका है। तो ये लो आपके सामने ये आंसर। सबसे टॉप पे जो जीडीपी है वो है अमेरिका का, जैसे कि आप देख सकते हो, फिर चाइना का, फिर जापान का, फिर जर्मनी का, फिर यूके का, फिर फ्रांस का, इंडिया, इटाली, ब्राजील, कनाडा। इंडिया इसमें 7 नंबर पे। बोलो यहाँ भी 7 आ गया। 7 का मिस्ट्री रियली अजीब है ना। 7 कलर, 7 समुद्र, 7 फेरे। इंडिया का 7 नंबर पे होना जीडीपी के मामले में, हफ्ते में 7 दिन, टोटल 7 समुद्र। और साथ में जो सबसे लोएस्ट जीडीपी वाला कंट्रीज है उसको भी देख लो। इसमें नंबर 1 पे आता है मोंटसेराट, इसका जीडीपी सिर्फ 67 मिलियन है। फिर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जिसका आप लिस्ट देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 8, स्पेस में इतने सारे चीजें हैं, इतने टाइप के दानव मिलेंगे ना आपको जितना आपको फिल्मों में नहीं मिलते हैं। स्पेस का सबसे बड़ा दानव तो वो हमारा ब्लैक होल हो गया, सबसे बड़ा दानव जो सब कुछ खाते रहता है एकदम हर सेकंड। उसके बाद हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का डोरमामू हो गया। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार। ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ना, ये बहुत गजब सी चीज है। अगर आप हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर न्यूट्रॉन स्टार में से एक चम्मच को घुसा के एक चम्मच लो न्यूट्रॉन स्टार ना, तो एक्चुअली में क्या होगा कि न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच, मतलब अगर एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार आप ऐसे चम्मच पे लो और उसको तराजू के एक साइड पे रखो और दूसरे साइड पे दुनिया के सारे इंसान को ऐसे पाइल अप कर दो, ऐसा जब पाइल अप वाला कुछ ऐसा सीन होगा साइंटिस्ट लोग करेंगे, तो सारे हम लोग अपना जो 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर लोग हैं ना, सब एक साथ आके एक जगह पूरा एकदम पाइल अप होंगे, मजा आएगा। तो एक साइड सारे ह्यूमन बींग्स हो गए, एक साइड न्यूट्रॉन स्टार हो गया, तो दोनों का वेट पता बराबर होगा, सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार बस, और सारे लोग का वेट। ये इतना डेंस होता है, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में सब लोगों का कैसा कैसा माइंड हो सकता है, मतलब वो ना कोई मेजर नहीं कर सकता है। अजीब अजीब लोग होते हैं जो कि मतलब साइलेंटली किसी का खून कर देते हैं, ये कर देते हैं, एकदम रियल लाइफ में जो साइको होते हैं वैसे लोग की बात करें ना, इतना अजीब अजीब माइंड वाला, तो उसका लिस्ट खत्म नहीं होगा, पता है। तो ऐसे एक इंसान के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है क्लेमेंटाइन बर्बनेट। और पता है जब ये 18 साल की थी तब ये जेल में गई थी। जब ये एडल्ट बनी ना 18 साल की, उसके पहले सारे इसने क्राइम किए थे। इसने 35 लोगों का खून किया था, लिटरली 35 लोग, और वो भी एक एक्स से किया था। एकदम कुल्हाड़ी को लेके जान लेती थी लोगों का। बट 18 साल की जब ये हुई तब ये पकड़ी गई और फाइनली इसे जेल भेज दिया गया। और इसकी कहानी भी ना काफी अजीब है। इसको एक पंडित ने कुछ दिया था, बैग वगैरह, और क्या हुआ था कि पंडित ने उसको ऐसा ऐसा कुछ भड़काया था, ब्रेन वॉश किया था। पंडित ने ये कहा था कि ये बैग्स ले लो, जो चाहे वो करो, खून करो, चोरी करो, कुछ भी करो अपने फायदे के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि अथॉरिटीज के सामने वो कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी। और इसी से वो मोटिवेट हो गई और फिर उसने पहला खून किया। बट इसका पनिशमेंट, इसकी सजा जो उसको मिली वो है लाइफ इन प्रिजन, मतलब पूरे जिंदगी भर के लिए जेल। मतलब कितनी अजीब अजीब कहानियां है ना। आपको सुन के लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब ऐसा भी होता है क्या। आपके लिए बहुत अजीब बात होगी, हमारे लिए बहुत अजीब बात है। बट ऐसी घटनाएं होती है ना, इससे भी ऊपर ऊपर लेवल की घटनाएं हुई है जिसके बारे में आपको बताऊंगा फ्यूचर वीडियोस में। बट हाँ, इस दुनिया में हद हद चीजें होती है सही में। फैक्ट नंबर 6, एक टाइप का फोबिया होता है जिसे कहते हैं अठाज़ाइगोराफोबिया। ये फोबिया पता क्या होता है, आप किसी के स्ट्रांगली केयर करते हो और आपको डर लगता है कि वो मेरे को भूल ना जाए या फिर वो मुझे इग्नोर ना करने लगे। इस डर को कहते हैं ये टर्म द फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एंड और इग्नोर्ड बाय समवन whom you strongly care about। मतलब आप समझ जाओ। फैक्ट नंबर 5, विकिपीडिया जो कंपनी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है ना। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए फ्री होता है यूज करने के लिए। और इसका मैं बहुत सारा रेफरेंस भी देता हूँ क्योंकि ये बहुत ट्रस्टेड साइट है और पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन आपको गैदर होती है विकिपीडिया पे। और कुछ भी सर्च करो, पहला वेब पेज विकिपीडिया का ही आता है। एकदम फेस बन चुका है गूगल के बाद ये इंटरनेट का। बट ये जो विकिपीडिया है इसके बारे में एक फैक्ट है कि विकिपीडिया नाम का एक एस्ट्रॉयड भी है, बस ये फैक्ट। जी हाँ, एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है विकिपीडिया। पूरा नाम है 247301 विकिपीडिया। और इस विकिपीडिया का आप विकिपीडिया पेज भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, गाने सुनना तो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। तो क्या है कि गाना हमें रिलैक्स करता है, ये तो सबको पता है, इंसानों को रिलैक्स करता है। बट आपको क्या लगता है, इसका आंसर दो कि अगर किसी गाने को अगर हम लोग जानवर को सुनाएंगे, मान लो कुत्ते को या फिर गाय को, क्या इससे उनके ब्रेन पे कोई असर पड़ता है क्या। तो आंसर है हाँ। साल 2001 में क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर के दो साइकोलॉजिस्ट ये टेस्ट किए कि जब वो गाय को गाना सुना रहे थे ना, तब ना वो ज्यादा दूध दे रही थी। सही में वो ये पाए कि कुछ गाने सुनाने से ना गाय ज्यादा दूध दे रही है, पता नहीं कैसे। और उन गानों का नाम भी मेंशन किया है। एवरीबॉडी हर्ट्स एक गाना है और ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर, ये दोनों गाना सुना है और वो ज्यादा दूध देने लगी। कितनी गजब बात है ना। फैक्ट नंबर 3, आप गेम खेलते टाइम गाड़ी का जो साउंड है वो आप सुने होगे और रियल लाइफ में गाड़ी का साउंड तो सुनते ही होगे। तो जब कोई गाड़ी एक्सीलरेट करती है तब जो ऐसा करके जो आवाज आता है ना, तो क्या है कि नॉर्मल गाड़ी की तरह आवाज करती है। और जो सुपर कार्स होती है वो एकदम मस्त आवाज करती है, एकदम सुन के लगता है कानों में सेटिस्फैक्शन। बट फैक्ट ये है ना कि वो नेचुरली नहीं होता है, वो जो साउंड होता है उसको इंजीनियर किया जाता है। जी आपने सही सुना, फरारी के जो इंजन होते हैं उनको पता है म्यूजिकली इंजीनियर्ड किया जाता है, म्यूजिकली इंजीनियर्ड। और वो कई हारमोनिक्स का यूज करते हैं और ऐसा साउंड बनाया जाता है जो कानों को एकदम मजा आ जाए सुन के, एकदम
मतलब इनके जो साउंड्स होते हैं उनको कॉन्शियसली क्रिएट किया जाता है, और जो नॉर्मल गाड़ी है जिसका म्यूजिकली इंजीनियर्ड इंजन नहीं है उसमें अलग ही साउंड आएगा। बट हाँ, जो मेरा BMW है ना उसमें साउंड अच्छा आता है, एक्सीलरेट करता है ना एकदम मजा आ जाता है। फैक्ट नंबर 2, मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं बताया था कि मैं पहली बार जब बीच के पास गया, मतलब जब पहली बार मैंने अपने आंखों से किसी समुद्र को देखा, तो पहली बार समुद्र को देखना तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट क्या आपको पता है कि इंडिया में जितने जगह पे लोग होंगे, जैसे अगर आप हरिद्वार से होंगे या फिर दिल्ली से होगे, गाजियाबाद से होगे, ऐसे इलाके से होगे, तो आपने दो चीज शायद मिस किया होगा या फिर आपको कभी देखने का मौका नहीं मिला होगा, जो कि है समुद्र या फिर स्नो। क्या ऐसे सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है कि कोई इंसान अपने आंखों से स्नो नहीं देखा होगा, आंखों से समुद्र नहीं देखा होगा, एरोप्लेन पर नहीं चढ़ा होगा। ये सुनने में ही ऐसा आपको लगता है, बट एक्चुअल में जो ट्रूथ है ना इस वर्ल्ड की, वो बहुत अजीब है। एक फैक्ट मैं आपको बताया था कि इस वर्ल्ड के 80% लोग एरोप्लेन पे चढ़े ही नहीं है, सिर्फ 20% चढ़े हैं। और दूसरी फैक्ट ये है ना कि स्नो का भी यही हाल है। बर्फ जो है ना, अपने आंखों के सामने बर्फ गिरता हुआ देखना, स्नोफॉल गिरता हुआ देखना, ये मूवीज और बाकी सब जगह पे तो बहुत कॉमन है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में कॉमन नहीं है। क्या आपने कभी स्नो देखा है? आप नीचे कमेंट कर देना। तो यहाँ स्टैट्स की बात करें तो अराउंड 60% लोग कभी स्नो नहीं देखे हैं, मतलब 40% लोग देखे हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम 40% लोग तो देखे हैं, बट 60% नहीं देखे हैं। और जो आदमी आपको फैक्ट बता रहा है ना अभी, ये खुद कभी स्नो नहीं देखा है अपने आंखों से, बट हाँ बीच तो देख लिया ना, और स्नो भी जल्द देखूंगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि बॉडीगार्ड्स एक्चुअली में चश्मे क्यों पहनते हैं? क्या एग्जैक्ट रीजन है उनका क्यों चश्मा पहनते हैं? सिर्फ कूल दिखने के लिए, सिर्फ अच्छे दिखने के लिए, सिर्फ अपने यूनिफॉर्म को कंप्लीट करने के लिए? तो हाँ, ये तो आंसर है ही कि वो बहुत कूल दिखते हैं पहन के, लगता है कि हाँ ये बॉडीगार्ड है। बिना चश्मे को तो उतना कूल नहीं लगेगा। और मूवीज देख देख के तो ये हमारे माइंड में है ही कि हाँ बॉडीगार्ड है तो चश्मा होना ही चाहिए, एंड ये है ही। बट क्या कोई एक्चुअल कुछ सिक्योरिटी रीजन होते हैं कि वो चश्मा पहने रहते हैं? देखो, जो पहला रीजन वो है जो मैं आपको बताया अभी, कि वो यूनिफॉर्म है उनका और वो कूल दिखते हैं उसमें, वो अच्छे दिखते हैं उसमें। बट दूसरा ये कि वो किसी के भी तरफ देखे उनको पता नहीं चलना चाहिए, जिसको देख रहे हैं उसको पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अगर कोई स्पीच दे रहा है और कोई बॉडीगार्ड पीछे खड़ा है, काला चश्मा पहना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अरे वो खाली एक जगह खड़ा होकर सीधा देख रहा है, अपने चेहरे को तो नहीं हिला रहा है, तो कैसा ऑब्जर्व कर रहा है सबको सेफ कैसे रख रहा है वो? तो इसका आंसर ये है ना कि वो एक्चुअल में हमेशा अपने आंखों को घुमाते रहते हैं इधर से उधर, राइट लेफ्ट अप डाउन, इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है इधर। अपना चेहरा को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, बट वो एक्चुअल में देखते रहेंगे, ताकि अगर कोई हमला करने जा भी रहा हो तो तुरंत एक्शन ले ले वो। ये तो एक कॉमन रीजन हो गया। बट सेकंड रीजन है आईज की हेल्थ, आंखों की सुरक्षा। बॉडीगार्ड्स अक्सर ऐसे धूप में घूमते रहते हैं, एंड उनका आंख तो एकदम हमेशा टकाटक होना चाहिए ना। बॉडीगार्ड किस लिए है? क्या है कि जब ऐसे सन रे पड़ता है तो उनके आंखों में असर ना हो जाए, रोशनी कम ना हो जाए, और उनका आंख हमेशा 20/20 रहे, एकदम फुल रहे, इसलिए वो हमेशा काले चश्मे पहनते हैं, ताकि आई हेल्थ मेंटेन रहे और उनका विजुअल ऑब्जर्वेशन अच्छा रहे। सनलाइट जो होती है, सूरज की किरणें जब पड़ती है आंखों में, तो वो सराउंडिंग को देखने के लिए थोड़ा हमारा ये कम कर देता है। हम ठीक से सराउंडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लाइट रहता है। और वही जब ब्लैक चश्मे पहनते हैं तो काफी कंफर्टेबल हो जाता है हमारा आईज, और सन से उतना प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वो ब्लैक चश्मे पहनते हैं, ताकि उनका सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने का पावर है वो हिंडर ना हो। तो यही रीजन है कि वो ब्लैक चश्मे पहनते हैं। वो स्टाइलिश तो लगते ही है, बट ये सब टेक्निकल चीजें हैं। और आजकल की एक बात जो कि मैं आपको अपडेट दे दूं, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कि एक्चुअल में आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारे कंट्रीज के जो स्पेशल पर्सन होते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनके चश्मे में ही कैमरा और स्टोरेज डिवाइस लगा रहता है, ताकि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ अगर कैप्चर हो गया तो बाद में प्रूफ के तौर पे काम आ सके। सबके चश्मे में कैमरा होता है और वॉइस रिकॉर्डर वगैरह सब होता है, और अच्छा खासा स्टोरेज भी होता है, ताकि जो हो रहा है वो सीन रिकॉर्ड हो पाए। क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में फुटेज रिकॉर्डिंग ये सब तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आजकल चश्मे होते हैं वो लैस होता है ये सब नए नए टेक्नोलॉजी से। तो ये था लास्ट फैक्ट बॉडीगार्ड के चश्मे के बारे में। ये वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर कर देना ताकि सबको नॉलेज पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।